नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गिरिडीह में भव्य पदयात्रा आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यह पदयात्रा सुबह 9 बजे झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगतपुर, बरगंडा होते हुए JCI रोड के रास्ते पुनः झंडा मैदान में संपन्न हुई। जिला युवा अधिकारी के अनुसार इस भव्य कार्यक्रम में गिरिडीह कॉलेज समेत कई महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्वैच्छिक संगठनों, NSS और NCC इकाइयों सहित 500 से अधिक युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। देश की एकता और सरदार पटेल के योगदान को समर्पित इस पदयात्रा ने शहर में जोश और राष्ट्रीय चेतना का संदेश फैलाया। उसी के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है एवं अन्य सभी अतिथियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहेंगे। भारत माता की वंदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मना रहे हैं और यह यूनिटी मार्च पूरे हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में यह यूनिटी मार्च के रूप में हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारा राष्ट्र एकजुट हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग चलें और एक नशा मुक्ति का भी एक संदेश है। और साथ साथ हम सभी युवाओं को यही कहेंगे कि राष्ट्र के लिए इसी प्रकार संगठित रहें और दृढ़ संकल्प, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति था, उस इच्छा शक्ति के आधार पर सभी लोग अपना जीने का संकल्प लिए और शपथ भी हम लोगों ने लिया कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों को संगठित रहना है और नशा मुक्ति के लिए भी हम लोगों को अपने भी नशा मुक्त रहना है और दूसरे को भी नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित करना है, यह संदेश दिया है। और उसी के साथ साथ पूरे हर एक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव भी है, उसका भी मुख्य उद्देश्य है युवाओं को संगठित करना और जितना भी खेल खिलाड़ी हैं उनको उचित मंच देना, ये हमारा। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के डांडियाडीह मोहल्ले में 30 अक्टूबर को 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छात्रा का शव घर की छत पर कपड़े सुखाने वाली पतली रस्सी से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई लोगों से पूछताछ की और मोबाइल कॉल डिटेल सहित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाँच आगे बढ़ाई। पुलिस की गहन जाँच के बाद अरमान नामक युवक को इस हत्याकांड का आरोपी चिन्हित किया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जुटाए गए सबूत आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट करते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह सांसद CP चौधरी ने मंगलवार को SP से मुलाकात कर शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की। सांसद ने कहा कि रात 9 बजे नो एंट्री हटते ही भारी वाहनों के प्रवेश से शहर में भारी भीड़ और अव्यवस्था बढ़ जाती है, जिससे हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। बीती रात ट्रक के चपेट में आए एक युवक की मौत समेत नेताजी चौक और पचम्बा 4 लेन क्षेत्र में हुए हादसों पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। सांसद चौधरी ने बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री समय को रात 10 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। SP ने इस पर सकारात्मक रूप दिखाते हुए जल्द व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया। सांसद ने उम्मीद जताई कि नए समय निर्धारण से शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। शाम में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। ये 9 बज रहा था और 9 बजे जो गिरिडीह टाउन में जो नो एंट्री और ट्रैफिक व्यवस्था है काफ़ी थोड़ा शहर में अस्त व्यस्त हो जाता है, तो 9 बजे एक बहुत दर्दनाक घटना घटा जिसमें एक युवक की मौत हुई है। तो लोगों का यह प्रस्ताव था कि भाई जो 9 बजे एंट्री खोल दिया जाता है उसको 1 बजे 1 घंटा और बढ़ाया जाए ताकि 10 बजे खुलेगा। तो इस तरह की घटना का
अंजाम नहीं हो सकता है और घटना नहीं हो, इसलिए एसपी से बात करके इसको हम लोगों ने 10 बजे तक इसको 1 घंटा समय को हम लोगों ने बढ़ाया। इसमें जो भी ट्रैफिक को लेकर के है, ये काफ़ी दिनों से भी बातें सामने आ रही थी कि ट्रैफिक के टाइमिंग को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के सभी लोगों की तरफ से हमारे पास आता था बात कि इसको टाइमिंग को बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने भी निर्णय लिया है इसमें कि अभी 9 बजे है, तो इसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको हम लोग 10 बजे से इसको करने का भी किए हैं। आगे इस पर एक जो भी एसडीओ और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 को डायरेक्शन जा रहा है, जिसके आलोक में हम लोग इसके टाइमिंग को बढ़ाएंगे। सर, नो एंट्री और वन वे को लेकर भी कोई सख्ती से इसको पालन कराने के लिए कहा जाएगा? वन वे के लिए हम लोगों ने, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे वन वे हम लोगों ने किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो चल भी रहा है और उसमें भी हम लोग प्रॉपरली उसमें ट्रैफिक कांस्टेबल्स ऑफिसर्स रहते हैं। हम लोग इसमें चूँकि हमारा ज़्यादा दिक्कत जो हो रहा है वो नो एंट्री को लेके हो रहा है। नो एंट्री का टाइमिंग थोड़ा सा 9 बजे जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि ठंड का दिन है तो नॉर्मली 9 बजे के आसपास सन्नाटा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड करें, क्योंकि सड़कें चौड़ी हुई हैं और लोग 9 बजे तक रह रहे हैं, बाज़ार का समय रहता है। तो इस पर विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं कि इसको हम लोग बढ़ाएं। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित कई विभागीय समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को प्राथमिकता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार का मूल्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल निपटारा संभव है उन्हें तुरंत समाधान किया जाए और जिन मामलों में जाँच आवश्यक है वहाँ अधिकारी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित न रखा जाए और नागरिकों को एक ही कार्य के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े। जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जनता दरबार को अत्यंत प्रभावी माध्यम बताया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के ग्राम जमबाद का रहने वाला हीरामन मल्हा का पुत्र नरेश कुमार 9 नवंबर 2025 से लापता है। परिजनों ने बताया कि नरेश कुमार का घर और रिश्तेदारों के यहां पता लगाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने मुफस्सिल थाना में नरेश कुमार के लापता होने की सूचना दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को नरेश कुमार के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नमस्कार, जोहार। 9 तारीख से मेरा भाई खो गया। कहीं यदि मिल जाए तो इस नंबर पर जरा कांटेक्ट करके हमको लोग को बता दीजिएगा। बहुत हम लोग घर से परेशान है, सब आदमी पूरा फैमिली सब पूरा परेशान है घर से। और देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश कीजिएगा हम लोग को खोज देने के लिए, आप लोग से यही विनती है। और सबसे पहली बात कि गरीब घर के हम लोग हैं और थोड़ा परेशान में थोड़ा ज़्यादा हैं, यही बात करने के लिए आप लोग को बोलना चाह रहे थे। जमुआ प्रखंड में अवैध खनन, खराब कानून व्यवस्था और अनाज की कालाबाजारी को लेकर जमुआ विधायक मंजू देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 23 वैध खदानों के अलावा कई खदानें बिना अनुमति के संचालित हो रही है और यह प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव नहीं। दलिया में हुई खूनी संघर्ष में एक मौत और कई घायल होने तथा गोविंदपुर में ब्लास्टिंग के विरोध का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि अवैध खनन माफियाओं को खुली छूट मिली है, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमुआ थाना क्षेत्र में गरीबों का शोषण और मामले दर्ज करने के नाम पर वसूली जारी है, जबकि अंचल कार्यालय की स्थिति भी इसी तरह है। खदान की कालाबाजारी पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कई ट्रक एफसीआई पहुंचने से पहले ही माल उतार देते हैं। मंजू देवी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुद्दे को विधानसभा से सड़क तक उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज है, लिया हुआ है 23 खदान है,
जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है। बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का अगर कच्चा वर्क होता है धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ। और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा में जो खाद आपूर्ति है, जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-5 गोडाउन है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा पे आपका थाना भी सीधा भ्रष्टाचार है। लोगों आए दिन देखिए वहाँ पर अभी घटना हो गया, मर्डर भी होता है, हुआ रोज वहाँ पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलते हैं मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का वो उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रैती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित कई विभागीय समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को प्राथमिकता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार का मूल्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल निपटारा संभव है उन्हें तुरंत समाधान किया जाए और जिन मामलों में जाँच आवश्यक है वहाँ अधिकारी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित न रखा जाए और नागरिकों को एक ही कार्य के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े। जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जनता दरबार को अत्यंत प्रभावी माध्यम बताया गया। गिरिडीह में मोगिया स्टील लिमिटेड मुख्य कार्यालय में आज सदर अस्पताल गिरिडीह के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया सहित लगभग 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की। झारखंड स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में कंपनी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि उनका परिवार हमेशा से सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा है और आज मुख्य कार्यालय में शिविर लगाने का अवसर मिलने पर उन्हें खुशी
पहुंची है। शिविर प्रातः 11 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। सदर अस्पताल के डॉक्टर सोहेल अख्तर अंसारी, संत कुमार, विनीता मारांडी, शंभू मेहता, आनंद कुमार, सुधीर कुमार और प्रदीप कुमार ने शिविर को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोगिया, बलविंदर सिंह मोगिया और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और रक्तदान कर सामाजिक संदेश फैलाया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत सोमवार देर शाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में DC रामनिवास यादव, उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, विनय कुमार सिंह, चुन्नूकांत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सांसद और अतिथियों का पारंपरिक स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। उद्घाटन के बाद बाहर से आए कलाकारों ने 6 सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर मनोरंजन का भरपूर आनंद लिया। सांसद ने टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन मैच रॉयल बनाम टॉफ कॉर्न के बीच खेला गया। मौके पर विशाल मंडल, दीपक यादव, साथू ठाकुर, कंपू यादव, संतोष तिवारी, प्रियंका शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। हर क्षेत्र में आगे बढ़े, सांसद हो या जिला प्रशासन, उनके साथ हमेशा खड़ा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि युवा शक्ति को संगठित करना और युवा शक्ति को खेल के प्रति जो लोगों का उत्साह है उसको और उत्साह को बढ़ाना उद्देश्य है। उसी के तहत खेलो इंडिया के तहत सांसद खेल महोत्सव पूरे देश के हर लोकसभा क्षेत्र में किया जा रहा है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हर एक पंचायत स्तर के जो हमारे खिलाड़ी, चाहे एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो या आपका फुटबॉल हो, सभी खिलाड़ियों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक साथ जोड़ने का और उनको उचित प्लेटफॉर्म देने का हम लोगों का उद्देश्य है। और इसी के तहत आने वाले समय में भी युवाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए इनको खेल का मैदान और इनको और भी जो सुविधाएं देना है वो सुविधा देने का हम लोग का उद्देश्य है। और काफ़ी युवा जुड़ भी रहे, सभी युवाओं को हम लोग जोड़ने का, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो सब एक मंच पर रहे और उनका उत्साह आगे बढ़ता रहे। गिरिडीह के समाज सेवी इत्तियाक अहमद उर्फ लालू ने द रॉयल जिम में 3 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनों का रविवार को गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें बुके व मिठाई देकर सम्मानित किया। 10 से 14 नवंबर तक सिक्किम के गैंगटॉक में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 83 किलोग्राम वर्ग में दीपक कुमार ने ब्रॉन्ज, 85 किलोग्राम वर्ग में मोहम्मद वसीम ने ब्रॉन्ज और 95 किलोग्राम वर्ग में मोहम्मद वसीम ने गोल्ड मेडल जीतकर गिरिडीह और झारखंड का मान बढ़ाया। इस दौरान समाज सेवी ने युवाओं से नशे से दूर रहने, सही खान पान अपनाने और नियमित व्यायाम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनुशासन और निरंतर मेहनत ही सफलता का रास्ता बनाती है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों व जिम प्रशिक्षकों ने भी शिरकत की और सभी ने खिलाड़ियों के उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज पचम्बा द रॉयल जिम में सिक्किम गैंगटॉक में कुछ जिम के हमारे नौजवान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए नॉमिनेट हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे गिरिडीह से काफ़ी लोग, जिसमें से हमारे जिम के भी 2 लड़के थे। एक हमारे ट्रेनर वसीम भाई और दूसरे कमरान मोहम्मद उस्मान भाई और तीसरे दीपक जी जो वेट लिफ्टिंग में 3rd पोजीशन में रहे। और गैंगटॉक सिक्किम जो गए हुए थे उसमें 85 केजी के कैटेगरी में हमारे ट्रेनर वसीम भाई 230 केजी का वेट लिफ्टिंग किए। ये काफ़ी सराहनीय वाली बात है और गिरिडीह का सर ऊंचा किया, नाम रोशन किया कि इतने कम वेट से इतने ज़्यादा वेट को मारा इन्होंने, ये काबिले तारीफ है। और मैं उस्मान भाई को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अपना इतना वेट होने के बाद भी इसने भी अच्छा अपना प्रदर्शन दिए। और दीपक जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इनका भी वेट 83 केजी है और ये भी बेंच प्रेस में अपना योगदान दिए बोकारो में 9 तारीख को, और इन्होंने भी 3rd पोजीशन हासिल किया और 103 केजी का वेट लिफ्टिंग बेंच प्रेस इन्होंने किया। ये भी बिल्कुल काबिले तारीफ है। और आज आप मीडिया के द्वारा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गिरिडीह के जितने भी नौजवान हैं वो नशा छोड़े, नशा मुक्त रहे और अपना सेहत को बनाने के लिए जिम ज्वाइन करे और अपना शरीर पे ध्यान दे, फिट रहे, क्योंकि स्वस्थ अगर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्वस्थ से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से खास करके अपील और गुजारिश करूंगा कि आप लोग नशा को त्यागे और जिम को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हुआ। मैं वर्ल्ड चैम्पियन एथलीट्स हूँ, जो 2023 में हमने गोल्ड और सिल्वर जीत करके हमने वर्ल्ड चैम्पियन बने। उसके बाद और 4 टाइम्स नेशनल चैम्पियन बने। इसके बाद 1 टाइम ईस्ट इंडिया चैम्पियन बने और 7 टाइम्स स्टेट चैम्पियन बने। और रिसेंटली जो अभी गैंगटॉक में जो सिक्किम में जो गेम हुआ 10 से लेकर 14 तारीख तक जो चली, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीते और गोल्ड मेडल जीत के हमने अपना झारखंड और गिरिडीह का नाम रोशन किए। और हमने ट्रेनिंग अभी जो है द रॉयल जिम, लालू भैया का जिम में ट्रेनिंग चल रहा है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लालू भैया ने एक एथलीट को रिस्पेक्ट किया और उसने
उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और हमारे और भी जितने भी एथलीट्स हैं उनका प्रॉमिस है कि वो आने वाले टाइम पे वो हमेशा एथलीट के साथ रहेंगे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनका सहयोग रहा मेरे साथ। और हम कोशिश करेंगे कि गिरिडीह से ज़्यादा एथलीट्स तैयार हो और स्टेट में नेशनल में जाकर के अपना नाम रोशन करें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।